पिछले वीडियो में मैंने 295A सेक्शन जो है आईपीसी की या अभी भारतीय न्याय संहिता की, दंड संहिता की, उसका जिक्र किया था। उसके मुताबिक किसी भी धर्म, भारत के किसी भी धर्म का शब्द, बोले हुए शब्द या लिखे हुए शब्द से प्रतीकात्मक तौर पे या दृश्यात्मक पेशकश से आप अपमान करते हैं तो वो कॉग्नाइजेबल, नॉन बेलेबल और एक प्रकार का बहुत गलत ऑफेंस धर्म के विरुद्ध माना जाएगा। ये 295 में बताता है। यह ब्रिटिश काल से चली आती है और भारत जब आज़ाद हुआ तब से अपडेट होकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारत में कई ऐसे नेता और पाखंडी साधु हैं जो बारंबार धर्म का अपमान इंटेंशनली करते हैं, क्योंकि वो अपने संप्रदाय का विस्तार करना चाहते हैं और अपने अनुयायियों की श्रद्धा का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अब देखेंगे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हर धर्म का एक अपना ग्रंथ है जो वो अंतिम सीख के तौर पर मानते हैं। जैसे कि मुस्लिम में कुरान है, जैन में 24 तीर्थंकरों की सिख है, बौद्ध में भगवान बुद्ध की सिख है, खालसा पंथ में गुरु ग्रंथ साहिब है, क्रिश्चियन में हॉली बाइबल है। और ये सभी रिलीजन की बात हो गई, इसमें एक एक ग्रंथ या एक दो ग्रंथ हो गए। सनातन में वैविध्य ज़्यादा है, इसलिए किस ग्रंथ को फॉलो करना वो एक इंट्रिग्यूइंग क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि आदि शंकर जब 800वीं सदी में हुए, तब जब भारत में धर्म का सच्चा स्वरूप लोग भूल गए थे, तब उन्होंने तीनों मुख्य सनातन के संप्रदाय, शैव, वैष्णव और शाक्त संप्रदाय को एकजुट किया, यूनिफाई किया और पंचायतन पूजा का प्रावधान जो वेद से चला आ रहा था उसको फिर से पुनरुद्धार किया या रिवाइव किया, ऐसा कह सकते हैं। सनातन में 5 देव की पूजा हो सकती है और वो आदि शंकर ने फिर से रिवाइव किया। कौन 5 देव कौन से हैं? मैंने बताया था, भगवान शिव, नारायण, जगदम्बा, गणेश जी और सूर्य। वैसे तो सनातन में 33 कोटि देव पाए जाते हैं। 33 कोटि माने 33 प्रकार के, करोड़ नहीं। जैसे कि 11 रुद्र माने आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनकी पूजा आ जाएगी। 8 वसु, नारायण की पूजा करें तो 8 वसु की आ जाएगी। 12 आदित्य आप सूर्य देव की पूजा करेंगे, उनकी पूजा आ जाएगी, क्योंकि सूर्य देव से ही बारिश आएगी, पवन चलेगा, अग्नि है, सभी सूर्य के कारण है, वजूद सबका सूर्य के अधीन है। इसलिए सूर्य की पूजा सभी आदित्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और गणेश जी जो हमारे यहाँ प्रथम पूजनीय है, और 2 अश्विनी कुमार जो सूर्य देव के ही पुत्र है। ये हमारा प्रावधान है। अभी ये किसी भी धर्म में देखा है मैंने, ये लोग अपने धर्म के लिए बहुत सेंसिटिव है और जागृत है। इनको पता है कि कहाँ पे गलत हो रहा है, इसलिए जैसा भी ऐसा कोई इश्यू होगा ये लोग कानून का सहारा लेंगे और कानून के साथ कार्यवाही करेंगे। अब दूसरी बात, किसी भी हिंदू धर्म का किसी दूसरे धर्म ने या हिंदू धर्म के ही कुछ घटिया साधुओं ने अपमान किया या किसी राजनेता ने अपमान किया, कैसे हम तय करें? तो उसका भी वेद ही आंसर देता है। वेद में हमारे यहाँ तत्व ज्ञान का कोई भी विद्यार्थी उसको पूछोगे कि आप दर्शन कितने प्रकार के, बोलेगा आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक दर्शन माने जो वेद की सत्ता का अस्वीकार करे, जैसे जैन, बौद्ध और चावाक दर्शन। और आस्तिक माने जो वेद की सत्ता का स्वीकार करे, वेद का सत्य स्वीकार है। वेद ऐसे कोई सिर्फ लिखा हुआ सत्य नहीं है। वेद में अनगिनत ऋषियों ने सत्य को एक जैसा ही देखा है। ऐसा नहीं कि एक ऋषि ने शिव का एक स्वरूप देखा, दूसरे ऋषि ने शिव का एक स्वरूप देखा। सभी ने समाधि में शिव का एक जैसा ही स्वरूप पाया, नारायण का एक जैसा ही स्वरूप पाया, जगदम्बा का एक जैसा ही स्वरूप पाया, सूर्य और गणेश जी का एक जैसा ही स्वरूप पाया। इसलिए पंच पूज्य देव की परंपरा तभी से वेद काल से चली आती है। ये पहला प्रूफ हुआ। और आस्तिक दर्शन में ब्रह्म का जो स्वरूप दिया गया कि ब्रह्म साकार स्वरूप में कितने स्वरूप में आ सकते हैं, जैसे कि ये पंच पूज्य, पंचायतन पूजा का अगर दूसरे स्वरूप में आ सकते हैं तो गीता, हमारा धर्म बहुत ब्रॉड है। जैसे तत्वदर्शी, तो तत्वदर्शी के तौर भी ब्रह्म
व्यक्त हो सकता है। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से कोई राजनेता भाषण दे रहा हो तो उसका लाइव टेलीकास्ट होगा, तो उसके साथ ट्रांसमीटर्स जुड़े हुए होंगे। जैसे राजनेता की आवाज़ सभी जगह पहुंचेगी, लाइव टेलीकास्ट हो गए रिसीवर्स पे, वैसे ही ब्रह्म, परब्रह्म, इस परमात्मा, इसका मतलब हुआ कि परमात्मा किसी तत्वदर्शी से भक्तों से बात करते हैं, क्योंकि सभी भक्त की कैटेगरी उस कक्षा की नहीं हुई है जो परमात्मा के साथ ट्यून हो सके, जिसको आप रेजोनेंस बोलते हैं वैज्ञानिक तौर पे। लेकिन वो तत्वदर्शी है, समझिएगा। वेद हमको ये भी बताता है कि तत्वदर्शी माने गुरु, और गुरु परमात्मा का स्वरूप है। लेकिन ऐसे गुरु जो जिसमें पूजनीय भाव नहीं है, पूज्य भाव से रहित, निस्वार्थी, ब्रह्म स्थित, ब्रह्मनिष्ठ और क्षोत्रिय, जो श्रुत परंपरा और श्रुति में विश्वास रखते हो। श्रुति माने वेद का ज्ञान। ये लोग वेद के ज्ञान को ही नहीं मानते। मैं जैसे रामकृष्ण मिशन और सहजानंद स्वामी के स्वामीनारायण संप्रदाय की बात कर रहा हूँ, ये लोग वेद में विश्वास नहीं करते, इसीलिए वारंवार वेद के वाक्य के विरुद्ध जा रहे हैं। कैसे? मान लीजिए कि ये तत्वदर्शी है, अगर ये तत्वदर्शी भी होते तो वेद का अपमान नहीं करते, क्योंकि तत्वदर्शी या गुरु की व्याख्या यही कहती है कि वो ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, निस्वार्थी और पूज्य भाव से रहित होना चाहिए। ये दोनों को पूज्य भाव अच्छा लगता है। रामकृष्ण, विवेकानंद, शारदा देवी और शाहजानंद, कितने मंदिर है, पूजना, इनकी पूजा इन लोगों को अच्छी लगती है। इसीलिए अगर ये सूक्ष्म स्वरूप में आत्मा इनकी होगी, ये लोग जिसे अपनी पुस्तकों में बताते हैं, तो ये अगर सही मायनों में तत्वदर्शी और गुरु होंगे तो ये विरोध करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? इसका दो ही मतलब है, या ये हुए ही नहीं थे, या इनकी आत्मा भी नहीं है, या इसके ढोंगी अनुयायी गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये इसका तर्क हुआ। अब दोनों तरीके से आप देखिए कि ये अपमान कर रहे हैं। ये पंचायतन पूजा, स्वामीनारायण संप्रदाय में वारंबार हनुमान जी का अपमान, शिव का अपमान, और अब हमारे संप्रदाय के कितने सारे संतों का भी अपमान ये कर रहे हैं कि ये सहजानंद स्वामी के दास थे, ऐसा ऐसा ऐसा। और रामकृष्ण मिशन, मैंने बताया था, सबसे पहला टेस्ट क्या होगा कि ये लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं या नहीं, सनातन से जुड़े हुए हैं या नहीं। अगर किसी भी सनातन में हुए साधु के संप्रदाय को सनातन से जुड़े हुए रहना है तो उसकी शर्तें कुछ होनी चाहिए, जैसे कि वो धर्म वेद का अपमान न करे। जैसे आस्तिक दर्शन में बताया कि एक वेद की सत्ता का स्वीकार आपको करना पड़ेगा। दूसरा, पंचायतन पूजा में विश्वास करने वाला होना चाहिए। ना सिर्फ विश्वास, लेकिन डेलिबरेटली या जानबूझ के या अननोविंगली आप धर्म का अपमान नहीं कर सकते। अब ये बोलेंगे कि हमें धर्म का अपमान, कई बार ऐसा माफ़ी मांगते, पहले अपमान करते बुढ़े, IQ भी, रूम टेम्परेचर से भी लो होगा, और फिर माफ़ी मांगते। ये अच्छा लगता है? आप 50-60 साल से संन्यास में है, आपके पास SQ स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत हाई होना चाहिए, और बारंबार आप अपमान करके माफ़ी मांगेंगे, अच्छा लगेगा? इसका एक ही हेतु है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा का अपने विस्तार के लिए ध्रुवीकरण। कैसे? देखिए, मैंने बताया कि अपमान ऐसे होता था पिछले वीडियो में, फिर से थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। अगर किसी हिंदू धर्म से जुड़े, सनातन से जुड़े हुए किसी भी साधु का संप्रदाय सही मायनों में उससे जुड़ा है तो स्थापत्य कला, वास्तुकला और पुराणोक्त मंदिर रचना उसमें होनी चाहिए। देखिए, पुराणोक्त मंदिर रचना में गणेश जी और हनुमान जी स्थापित होते हैं। किस देव के लिए? जो उनसे बड़े हैं। गणेश जी सत्ययुग से पहले, बहुत पहले हुए, हनुमान जी 7000 साल पहले हुए। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी स्थापना ऐसे ही देव के लिए हो सकती है जो उनसे बड़े हैं। ये प्रतीक नहीं है जो मैक्स मुलर, जर्मन फिलोसोफर देश में आया और विवेकानंद जैसे घटिया साधुओं ने इनको प्रतीक बना दिया है। ये हमारे देव है, ये हुए हैं, ये कोई माइथोलॉजी, दंत कथा नहीं है, ये पुराण वास्तविक है। आप ऐसे ही स्थापना नहीं कर सकते। ये सहजानंद स्वामी कितने साल पहले हुए, रामकृष्ण परमहंस कितने साल पहले हुए। ये 200 से 250 साल का इतिहास है, और आप 7000 साल पहले हुए हनुमान जी को उनका दास बता रहे हैं। और गणेश जी जो सत्ययुग से पहले हुए, उनकी भी स्थापना आप अपने मंदिर में कर रहे हो। ये पहला अपमान है।
इसका मतलब ये हुआ कि आप पंचायतन पूजा में विश्वास नहीं करते, आप वेद की सत्ता का स्वीकार नहीं करते। इसका मतलब कि आप सनातन से नहीं जुड़े हुए हैं। आप जैसे जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन वेद की सत्ता का स्वीकार नहीं करता और अपना संप्रदाय बनाए हुए हैं। आप अपना संप्रदाय बना दीजिए, क्यों सनातन का उपयोग कर रहे हैं? अगर सनातन से जुड़े रहना चाहते हैं तो श्रद्धालु लोगों को सत्य बताए। आप क्यों सत्य के साथ और सनातनियों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? ये ध्रुवीकरण है विस्तार के लिए। दूसरा अपमान किस तरीके से, रामकृष्ण मिशन राजकोट में मैंने बताया था, रामकृष्ण मिशन के सभी मंदिर की गुंबज रचना देखिए, वो हिंदू परंपरा से नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि हम हिंदू रिचुअल्स में मानते हैं। मुस्लिम गुंबज जैसे होता है मुस्लिम मस्जिद में, ऐसा ये हिंदू में मंदिर में देखते हैं। ये सही है, आप तय करें। दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि भगवान शिव सर्वोपरि है वेद में। नंदी उनका वाहन है और हमारे पुराण में साकार और निराकार दोनों स्वरूप में भगवान शिव को भजा जाता है। आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मंदिर देश में शिवालय है जिसमें शिवलिंग की पूजा होती है, और कितने सारे ऐसे भी मंदिर है जो साकार शिव की पूजा होती है और उसमें साथ नंदी की स्थापना भी होती है। चाहे शिवलिंग हो या मूर्ति स्वरूप में भगवान शिव हो, साथ में नंदी और कच्छप होगे ही और होगे, क्योंकि नंदी भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त है। नंदी के पिताजी ने भगवान शिव से वरदान पाया था कि मुझे आप जैसा पुत्र हो, और नंदी उनके प्रिय भक्त बने, सब हमेशा उनके साथ रहते हैं। आप जब नंदी का, मैं नहीं जानता, मेरी जानकारी में कहीं नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के लिए नंदी की स्थापना इस देश में हुई हो। ये रामकृष्ण आश्रम राजकोट में हुई, नंदी और कच्छप, और कहाँ पे? द्वार के बाहर। आप स्थापत्य कला और वास्तुकला को भी जानते नहीं हो और आप बता रहे हो कि हम हिंदू परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। ये क्या सही है? आप तय करें। नंदी, कच्छप इनका अपमान और गणेश जी, हनुमान जी द्वारपाल की जगह पे ये इतने बड़े हो गए कि गणेश जी और हनुमान जी को द्वारपाल बना देंगे। आप गूगल में रामकृष्ण आश्रम राजकोट लिखिए और मंदिर की संरचना है उसका अभ्यास करें। मैंने तो अभ्यास किया है और तथ्य को जांचा है। फिर मैं बता रहा हूँ, और 295A में भी देखा है। किसी भी धर्म का अपमान हुआ, मैंने बताया था कि एक बार इस्लाम का अपमान हुआ था तो एक संगीतकार को भुगतना पड़ा था, और हम हिंदू इससे इतने कायर हो गए कि हमारा सर्वोपरि शिव के इतना अपमान होता है और हम सह लेते हैं। ये लोग अपने ग्रंथों में लिखते हैं, रामकृष्ण मिशन के ग्रंथों में, कहे रामकृष्ण और विवेकानंद का शिव का श्रृंगार किया जाता था और ये सन्यासी उनको पूछते हैं। आपके लिए हो गए, आप मानिए, लेकिन आपको ये श्रुति में लिखा गया है कि रामकृष्ण का शिव अवतार होगा, सहजानंद का नारायण अवतार होगा। नारायण के 10 मुख्य अवतार, कल की अंतिम है, और 24 गौण अवतार, और शिव के 11 रुद्र अंशावतार। शिव के अवतार तो है ही नहीं, सिर्फ अंश मात्र से ये सभी जगह पे काम करते हैं, जैसे हनुमान जी। शिव अजन्मा अनादि है, किसी भी जन्मे हुए व्यक्ति की कंपैरिजन हम शिव के साथ नहीं कर सकते। शिव माने अनंत ज्ञान। अष्टांग योग का अंतिम सोपान समाधि है, वो भी शिव का स्वरूप मात्र ही है। आप योग जो इस देश में सबसे बड़ी विद्या है वो भगवान शिव से आती है, उससे भी हम भगवान शिव के सिर्फ स्वरूप को पा सकते, लेकिन भगवान शिव को पाने के लिए आपको सहस्त्रार चक्र तक आपकी समाधि में जब आपकी कुंडलिनी शक्ति पहुंचेगी, ब्रह्मरंध्र से आपका प्राण निकलेगा, तब ही आप शिव में विलीन हो सकते हैं। किसी भी जन्मे हुए, आप मान लीजिए कि रामकृष्ण को यह शिव बताए, मान लीजिए कि यह शिव हो भी गए, तो शिव का कोई स्वरूप ही नहीं, इसलिए शिवलिंग के स्वरूप में आप हम बचते हैं। तो आपने तो रामकृष्ण का मूर्ति रखा है, किस तरीके से आप बनाए गए आप इनको शिव? ये लोग अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि रामकृष्ण का ज्योतिर्लिंग के रूप में भी आविर्भाव हुआ है। कितने स्वरूप में आविर्भाव हुआ है, कितनी भ्रामक कथाएं फैलाया गया। इस तरीके से शिव का अपमान सिर्फ ये लोग कर रहे हैं। ये बोलते हैं कि विश्व हिंदू परिषद में विवेकानंद ने डंका बजा दिया था हिंदू संस्कृति का। अरे हिंदू संस्कृति का डंका बजा ही हुआ था, इसीलिए ब्रिटिशर सब जगह पे नैरेटिव के साथ हमको बदनाम कर रहे थे। इसमें कुछ नया नहीं था। और क्या, अराइज अवोक नॉट टू स्टॉप टिल योर गोल इज रीच्ड। विवेकानंद ने बोला था ये हमें अब स्वीकार, सनातनियों को ये हमें आत्मसात करना होगा, सनातन को जगाने के लिए। ये इसका उपदेश नहीं है विवेकानंद का, ये कठोपनिषद में नचिकेता का उपदेश दिया गया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत। अगर सनातन
को फिर से जागना है, तो हमारी पीढ़ियों को सनातन का सच्चा स्वरूप हमें एज ए हेरिटेज देना है, तो हमें लड़ना पड़ेगा। अगर 100 साल तक ऐसा ही रहा तो 100 साल के बाद सभी विवेकानंद को शिव, रामकृष्ण को शिव, शारदा को लक्ष्मी और सहजानंद को नारायण, अक्षय पुरुषोत्तम मान लेंगे। और गणेश जी, हनुमान जी ऐसे ही सभी जगह प्रतीकात्मक तौर पर रहेंगे। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहेगा, ये प्रतीक के तौर पर ही पूजे जाएंगे। ये हुए हैं, ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए जागे, 295A पढ़े। मैंने जो बोला है वो आप गूगल में भी देख सकते हैं। आप किसी भी मंदिर, BAPS और रामकृष्ण मिशन के मंदिर की संरचना देखिए, अभ्यास करें और 295A के बारे में पढ़िए। 3 साल की सज़ा और फाइन का प्रावधान है यहाँ पे। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बनता है, सज़ा हो सकती है, सिर्फ माफ़ी से नहीं चलेगा। इन लोगों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी हमें। सनातन से जुड़े होने के बावजूद, सनातन से पोषित होकर ये लोग परोपजीवी, जैसे विज्ञान में, जीव विज्ञान में परोपजीवी होता है, जो किसी वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ होता है, वृक्ष से ही पोषण पाता है और वृक्ष को ही हानि पहुंचाता है। ये लोग ऐसे हैं, सनातन में रहकर ही सनातन को हानि पहुंचा रहे हैं। एक थाली में खा रहे और थाली में छेद कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इन लोगों को 2 ऑप्शन देने चाहिए, या पंचायतन पूजा को स्वीकारें, आस्तिक दर्शन में जो ब्रह्म का स्वरूप दिया है उनको स्वीकारें, अथवा आप अपना संप्रदाय ऐसा घोषित करें कि हम किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं है, हमारा खुद का संप्रदाय है। जैसे भगवान बुद्ध ने किया था। भगवान बुद्ध हिंदू घर में पैदा हुए थे और अपना धर्म संप्रदाय बनाया था, अपना धर्म बनाया था। आप ऐसे कर सकते हैं। आप सनातन में रह के सनातन को हानि मत पहुँचाए। ये बात विश्व हिंदू परिषद, RSS और बजरंग दल को मैंने पहुँचाई है। अगर इन लोगों को लगता है ये लोग सही है तो उनका साथ दीजिए। कानूनी तौर पर और श्रुति और वेद के तौर पर ये लोग गलत है। ये लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तब भी जाएंगे तो इन लोगों को जेल होनी तय है। ये लोग को कोई सरकार, कोई कोर्ट इस देश की इन लोगों को जेल से बचा नहीं पाए, क्योंकि श्रुति पक्ष में है, कानून पक्ष में है। और हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की जो रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म करेगा। इसलिए आप मुझसे ना जुड़े तो एटलीस्ट सनातन से जुड़े। मैं नहीं, मुझे यश का कोई मोह नहीं है। आप एटलीस्ट इन लोगों को सवाल कीजिए, आप इन लोगों से पूछिए ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर कोर्ट में बात पहुंचेगी तो गलत होगा इन लोगों के लिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जागिए और दूसरों को भी जगाए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने हमें जो धर्म का स्वरूप सिखाया है, उसी के कारण अभी हम इस हद तक पहुंच सके, इस पद पर या ऐसे स्टेटस तक पहुंच सके हैं। हमारे गुरुओं ने जो सिखाया है। इसीलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ ना कुछ कर जाए। मैंने बताया था गुरु के कुछ लक्षण होते हैं। ये दोनों, रामकृष्ण और स्वामी सहजानंद, पूज्य भाव से ग्रसित है, पीड़ित है। ये गुरु नहीं हो सकते। गुरु में लक्षण में ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, निस्वार्थ और पूज्य भाव रहित, ये 4 लक्षण है। ये चारों लक्षण से रिक्त है ये लोग। इसलिए मेरी हाथ छोड़ के विनती है कि आप दूसरों को भी जगाए और आप भी जागे, मंथन करें कि यह सत्य है या नहीं। आप स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़े होंगे, रामकृष्ण मिशन से जुड़े होंगे, आप पूछिए इन लोगों से कि ऐसा आप नैरेटिव फैलाया जा रहा है आपके अगेंस्ट, यह सही या गलत है। ये लोग क्या बताते आप सुनिए और फिर आप वेद पढ़ें। और एक दूसरी विनती यह है कि रामकृष्ण मिशन 200 साल, सहजानंद ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 250 साल हुआ है। और आप अपना तर्क लगाए, अपनी बुद्धि लगाए कि 7000 साल से भी पुरानी वेद परंपरा है। ये परंपरा के मुताबिक हमें चलना है या रामकृष्ण मिशन या स्वामीनारायण संप्रदाय के मुताबिक चलना, आप तय करें। आपको सही लगता है रामकृष्ण मिशन और स्वामीनारायण संप्रदाय सही है तो उनकी सीख से चले। आपको लगता है कि वेद सही है तो वेद के मुताबिक चले। आज मुझे इतना ही कहता है। धन्यवाद। जय हिंद।